सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नमस्कार, कैसे हो गुरविंदर जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चाहिए। और काम काज घर परिवार कैसा है जी? काम काज तो जी कृपा है भगवान की, आप आ रहे हो तीसरे दिन ही। सही है, घर परिवार भगवान की कृपा है जी, दुआ अच्छी है बात बड़े है। कहने बने। का मतलब एक वीडियो पेंडिंग रहती है मेरे फोन में जो अपलोड करने वाली हाँ, होती अभी भी है। एक पड़ी है। हाँ, अभी भी एक पड़ी है हाँ जी। जी। तो गुरविंदर जी एक बार अपने भाइयों के साथ एड्रेस और हाँ जी। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। देखो जी, अपना गांव है 3G छोटी। गांव के नाम से लोग नहीं जान पाएंगे, तो श्री गंगानगर अपना जिला है, जो सिटी से 10 मिनट की दूरी पे ही अपना गांव है। गांव अपना 3G छोटी, जिला श्री गंगानगर, तहसील भी श्री गंगानगर, राजस्थान पे है। सही है जी। मोबाइल नंबर है 9983514190, 9985314190। ये अपना मोबाइल नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है। और गंगा नगर है, कई लोगों को गंगापुर लगता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, श्री गंगानगर राजस्थान। ओके जी। तो भाई थोड़े थोड़े समय के बाद वीडियोज आ रही हैं अपने चैनल के लिए। मेरे हिसाब से भैंसों की ये दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूं आपके घर से। हाँ, वैसे तो 3-4 लगी है। अच्छा एक जी, मैंने बना के भेजी थी, हाँ, तीसरी मान सकते हैं इसको। तीसरी मान सकते हैं। चलो, कहने का मतलब गायों की दर्जनों वीडियोस आ गई, हाँ जी, भैंसों की कम वीडियोस अपलोड करी। बिल्कुल जी। भैंसों की वीडियो का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बढ़िया जी। बढ़िया है। देखो ये रिस्पॉन्स ना तो भैंस को आना है ना गाय को आना है। रिस्पॉन्स आना है अपने नाम पे, अपने काम पे। रिस्पॉन्स आता है आदमी को, अपना काम अच्छा है जी, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, है ना। मेन बात काम यही पे है, रिस्पॉन्स आ रहा है काम जी। करने का तरीका अच्छा है, हाँ जी, बातचीत करने का तरीका अच्छा हाँ जी, है, हाँ जी, दाम मुनासिब है। बिल्कुल जी। और भगवान की कृपा से बताओ, ये भाई पहली 2 बार अपने से गाय लेके, कि तीसरी बार आज भैंस लेने आए हैं। सही तो है, मतलब रिस्पॉन्स मैं जानवर पे नहीं मानता, रिस्पॉन्स मैं अपने काम पे मानता हूँ। अच्छी बात है जी। तो भाई आज कितनी भैंसे भेज रहे हो जी? 6 भैंसे। 6 भैंसे। कहाँ के लिए? हैदराबाद। हैदराबाद के लिए। पुराने कस्टमर तीसरी बार जो आए हैं। सबसे बड़ी बात, हैदराबाद यहाँ से 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से कस्टमर तीसरी बार आना, सही है, सबसे बड़ी बात है जी। हाँ जी, अच्छी बात है। क्लाइमेट्स चेंज, टोटल चेंज, फिर भी कहाँ जाके जानवर सेट हो रहा, तो ही भाई को तीसरी बार है ना। सही है जी। तो भाई कैसी क्वालिटी है भैंसों की, कैसे दूध और कैसे दाम? दूध तो 8 लीटर है जी, एक कटिया का कम से कम। वो तो 65,000 के लिए है वैसे, मतलब अगली बार बनने के लिए पड़ी। ओके। और 1,15-20 हज़ार तक लास्ट अपना ना, लाख की एवरेज पड़ी हमको टोटल भैंस की। हाँ जी। दूध 16 लीटर तक एक भैंस का तैयार है, तो बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं 16-17, एक का 17 भी तैयार है। अच्छा जी। एक भैंस का 16 तैयार है, एक का 17 तैयार है। पहली बार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, नहीं तो 14-15 लीटर जो भैंस दूध दे दे वो सबसे बढ़िया भैंस होती है, और इतना ही देती है। इसके ऊपर तो जो मर्जी झूठ बुलवा ले कोई। सही है, 6 भैंसे टोटल जा रही हैं। हाँ जी, 1 लाख रुपए की एवरेज पड़ी है। जी। अगर सबसे सस्ती जोटी की बात करें तो 65,000 में, और सबसे ज्यादा 1,15-20 तक है। 65,000 रेट सुन के कोई मेरे को फोन ना करे, आज मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। सही है जी। और दिलवानी भी नहीं, ये तो भाई साहब का एक अलग समझ होती है कस्टमर की। तो 65,000 सुन के कोई मेरे को फोन ना करे, ये बात क्लियर है। लाख से ऊपर ही जानवर मिलेगा, इससे कम अच्छा जानवर नहीं मिलेगा। और 16 लीटर दूध मान के कोई ना आए, सही है 14 जी। लीटर मान के। सही है जी। झूठ तो नहीं बोलना, बस सीधी ओके, सी बात। तो थोड़ा एक्सपीरियंस अपने इन भाई साहब का जान लेते हैं, अपने देखने वाले भाइयों के साथ थोड़ा शेयर हो जाएगा। हाथ में पकड़ लीजिए माइक, कोई बात नहीं भाई। क्या शुभ नाम है सर अपना? राजेश है मेरा नाम। और प्रॉपर एड्रेस? मेरा हैदराबाद है, मैं रहने का हैदराबाद है। मेरा डेयरी जनगाम बोल के क्या छोटा सा सिटी है, वहाँ ओके। पे मेरा गांव है वो। सबसे पहली बार गुरविंदर जी के पास कब आए थे? 2022 में आए थे मैं। 2022 में। 22 तब कितनी गाय लेकर गए थे? 9 गए ले 9 गाय। घर पर हैं सभी की सभी? अभी है। सभी की सभी हैं। उसके बाद दोबारा कितने समय बाद आए? कोई एक 11 महीने के बाद आया। 11 महीने। कहने का मतलब लगभग बात करूं 22 में आए, 23 में आए, फिर 24 में आ गए। सही है, साल के बाद आप आ रहे हो। दूसरी बार कितनी गाय थी? सेम 9। 9। इस बार 6 भैंसे। 6 पहले वाली गायों के बारे में थोड़ी पहले जानकारी चाहूंगा। ओके। जितना जितना दूध बताया था उतना निकला? निकला कुछ ना कुछ कम? हम तो एक मैं थोड़ा हल्का सा लिया था। एक में? हाँ, एक बस। वो बाकी लिए ही का हल्का तो था हमने। लेकिन बाकी का तो पूरा। अभी दूसरे बार भी बच्चा दिया था एक, वो अभी टाइम पर 15 लीटर दे रहा है। ओके, 30 लीटर तक। 30 लीटर। तो ब्याने के बाद, जैसे ताजी गाय आप लेकर गए 22 में, ब्याने के बाद कितने समय तक दूध दिया उन्होंने मेरे पास? हाँ जी। 9 महीने तक दिया है। ओके। 9 महीने बोले तो वो थोड़ा वो ज्ञापन होने के लिए टाइम लगा। ओके।
मैं 9 महीने दूध लिया था भाई उससे। उसके बाद में ड्राई करनी पड़ी या अपने 2 आप हो महीने गई? ड्राई किया था मैंने। आपने खुद की? सभी की सभी गायों में ऐसा हुआ? इसका कहने का मतलब दूध लंबा टाइम दिया, दूध हाँ, लंबा टाइम दिया। लंबा टाइम दिया। खुद तो दूध से नहीं भागी? नहीं भाई, लंबा ओके, टाइम दिया। सही बात है जी। और दाम के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। 22 में दाम कैसे लगे थे और 23 में कितना डिफरेंस कितना का आ गया था दोनों एक साल के बीच? 10,000। 10,000 तक गाय महंगी होगी थी। इस बार भी कुछ ना कुछ आइडिया लिया होगा गुरविंदर जी से, इस बार कितना फर्क पड़ गया गायों का? ज्यादा ही है, बोले तो 10-15 हजार, नहीं तो 10,000। अच्छा, 10-15 हजार और बढ़ गया, और बढ़ गया। 23 से और बढ़ गया कहने का बिल्कुल। मतलब। सही है, ये अच्छी बात है क्योंकि इतना का दाम असल में बढ़ा है। गुरविंदर जी ने सही बात बोली। बढ़ गया। अब आऊंगा भैंसों के ऊपर। भैंसें पहले भी रखते हो डेयरी फार्म में या पहली बार है? नहीं, मेरे पास 2 है। ओके। अभी एक 6 ले जा रहा हूँ। 6 अभी ले जा रहे हो। तो इस बार भाई का काम कैसा लगा? वो 22 में जब आए थे तब जैसा है या कुछ ना कुछ फर्क पड़ गया? फर्क कुछ नहीं है। वैसा ही है, अच्छा है। रहना बहना खाना पीना सब कुछ अच्छा है। सब कुछ बढ़िया। तो रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी? इतना लंबा सफर हो जाता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कभी कभार जरूरत पड़ती होगी फार्म पर, गायों के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो बातचीत होती है या नहीं होती? नहीं होती है, मैं अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेता हूँ भाई से। तो क्लियर कर दिया जाता है। कर दिया। सही बात है जी। तो गुरविंदर जी, मैंने अपनी तरफ से जितनी बातें पूछनी थी वो पूछ ली। अब बारी है आप। सिद्धू साहब, हम जैसे भाई साहब आए अपने चर्चा हम कर ही रहे थे। कॉल तो एनी टाइम कभी भी कोई भी कस्टमर करे तो हम उठाते ही हैं। कई बार किसी का नहीं उठाया जाता तो बाद में रिस्पॉन्स करते हैं। और 3 साल से हम जुड़े हुए हैं ना। एक गाय इनके पास जाके मेरी मरी है। ओके। ये भाई साहब ने आपको नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। वो आपस में झगड़ा किया, ऐसे कुछ था। एक गाय रास्ते में मरी है, रास्ते में मरी। एक गाय हमारी रास्ते में मरी। उसका कारण कोई हो जाता है मिसहैपनिंग। आज तक मेरे को 7 साल हो गए काम करते, एक ही गाय का नुकसान मेरा हुआ है। लेकिन भाई साहब ने नहीं बताया, मैं झूठ नहीं बोलना, अपना एक सिस्टम है, जो हुआ है वो बोलेंगे। लेकिन जो बाकी गाय है वो एक नंबर क्लाइमेट में सेट हुई हुई है, अभी भी इनके पास है और कोई रिपीटर तो नहीं हुई। नहीं, ये भी एक खास बात है, बढ़िया दूध दे रही है। मतलब ये चीज मैं बताना चाहता, मतलब अपने यहाँ ये नहीं है भी कैमरे के सामने तो कुछ और बताना है, पीछे है तो कुछ और बताना है। सही है जी। पिछली वीडियो में ऐसा हुआ, भाई साहब आए थे, मैंने बोला भी एक गाय ने दूध कम दिया, 8 लीटर दिया, मेरे कहने से 2-3 लीटर कम दिया, बोल के दिया। ये नहीं है भी आपको झूठ बोल के मीठी बातें करके जैसे लोग बोलते हो, वो मैं कभी ना तो किसी को बुलाना है ना बुलाएंगे, अपना एक सोच है अभी। लेकिन उसका मेरे को नुकसान होता है। कई बार तो मन करता है यार आपने सच बोल रहे हैं, तो जो कई कस्टमर मेरी बात सुन के मेरे पास नहीं आते, वो कहीं और चले, तो फिर मन लगता है यार अपने भी मीठी मीठी बातें कर ले, और फिर समझ आती है यार वो कितना लंबा टाइम चलेगा। ये एक अपनी। और भाई साहब से मैंने पूछा अपने लगभग जब डेयरी शुरू किया आपने, मेरे से गाय गई थी आपकी? आपके पास पहली बार। और मैंने पूछा आपका डेयरी फार्म सक्सेस है? कहती बिल्कुल सक्सेस है। अपना इनसे मैंने बातचीत की भी ठीक है, आपको कोई दिक्कत या नुकसान तो नहीं। और तीसरी बार अगर कोई जानवर लेने आए तो अच्छा निकला, तो ही गाय का दूध का रेट कम हुआ तो ये भैंस में आए हैं। यही बात है जी, गाय से भी इनको कोई तकलीफ नहीं थी। अब जैसे अपने कोई भी जानवर लेते हैं, कल अपनी 2 भैंस ली, 1,95,000 तक मैंने आपसे पूछ लिया था। ये बात सुनने वाली है कुलवीर जी। 1,95,000 की मैं कहा 2 भैंसें अपने को हो तो अपने ले लें, कहते भाई साहब ले लो। और ली हमने 1,87,000 रुपये। कितने हजार का फर्क पड़ गया? 8,000। अगर कुछ लोग गंगानगर में या कोई आसपास के मेरे को चोर भी बोलते होंगे, मेरे के सामने तो नहीं लेकिन फोन पे ग्राहकों को, अगर मैं चोर या बेईमान होऊंगा तो फिर 8,000 रुपये भाई तो मेरे को देने को तैयार बैठा था, मैं ले सकता था। और ये खुश होके दे रहे थे, 195 तो समूह से ही बोल दिया था, तो मैं 8,000 कोई कम नहीं होता, तो मैंने कम किया है। कोई कर देगा? एक जगह 2,35,000 की 2 भैंस थी, हमने 2,31 की ली, वो 2,35 पेट का था। और उन्होंने भी बोला यार आपने खुद ही तो लिखना है, आप हम कह रहा क्यों नुकसान करते हो, लिख दो। ये आपके सामने बोली। मैं कहा नहीं, ये भाई साहब 2,000 किलोमीटर से मेरे पे भरोसा करके आए हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बचा सकता, कि इसका लाखों में तो नहीं बचा सकता, लेकिन 2-4 हजार बचा सकता हूँ, वो तो मेरे को बचा के देना चाहिए ना। सही है जी। और बचाया है। और हर वीडियो में हर ग्राहक ये बोल के जाता है जितना हमने लगाया गुरविंदर ने उतने से कम दिलाया। अगर मैंने किसी से बेईमानी करनी है तो 1,000 भी क्यों छोड़ूंगा। ये लोगों को समझो, ग्राहक को मैं रेट बोलता हूँ, किसी को मेरा रेट ज्यादा लगता है, मेरा रेट ज्यादा नहीं है, वो बाजार का रेट है।
आपको कम रेट बोल के बुलाया जाता है, फिर उसमें से 2-3 गाय गलत दी जाती है, तो आपकी एवरेज बिठाई जाती है। वो काम मैं नहीं करता, वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। फिर मेरे पास कोई तीसरी बार नहीं आएगा, वो एक बार में काम खत्म हो जाएगा। तो वो अपना तरीका थोड़ा काम करने का अलग है, मैं भीड़ से अलग चल रहा हूँ, तो अलग ही चलूंगा, चाहे उसमें मेरा नुकसान हो चाहे फायदा हो, बाद की बात है। ये मैं हर कस्टमर को जो मेरी वीडियो देख रहा है उनको बोलना चाहता हूँ। और 1-2 कॉल मेरे को फिर रोज आ रही है फ्रॉड वाली। कुलवीर जी अपने बहुत वीडियो में बोले, कल एक भाई का फोन आया फेसबुक पे, जो 60,000 रुपये भैंस का बोल देते और 5,000 रुपये डलवाते और घर पहुंचने के बाद बोलते 2 टाइम मिल्किंग करने के बाद पैसा दे देना। वो कोई गंगानगर का आधार कार्ड बेचता था, कोई कहीं का, वो आदमी फ्रॉड है। गंगानगर में उसका एक भी आदमी नहीं होता। कोई भी भाई पशुपालक जानवर खरीदना चाहता है, वो ऑनलाइन जानवर लेने से बचो। जो फेसबुक से जो आपको बोले ना आपके घर पहुंचने के बाद पैसा दे देना, तो समझो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। वैसे तो जहां ऑनलाइन लोग बेचते हैं, ईमानदार गंगानगर में कोई पैसा नहीं खाएगा आपका, कोई भी आदमी। तो कहने का मतलब ये है भी आप कोशिश करो खुद आकर ही जानवर खरीदो। ऑनलाइन जानवर मैं तो कहता हूँ भी भरोसे वाले आदमी से लो। अब मेरे को कल भाई का फोन आया ऑनलाइन, आपके सामने, ऑनलाइन जानवर भेज दो, पेमेंट डाल देता हूँ। मैं कहा नहीं, पैसे के लिए मैं काम ही नहीं करता। ऑनलाइन तो मैं जितनी मर्जी रोज गाड़ियां पर दूं, ऑनलाइन नहीं भेजना। आप आ सकते हो तो ले सको, ऑनलाइन लेना है तो गंगानगर की रोज 20 वीडियो लगती है, आप किसी से भी ले लो, कोई मना नहीं करेगा, आपके घर जानवर भी पहुंच जाएगा। तो ये कहना चाहता हूँ बच्चों, बहुत महंगा जानवर हो रखा है, बहुत मुश्किल से पैसा बनता है। आज आप घर से गाय भैंस लेने निकलते हो तो कम से कम लाख रुपये से कुछ आपके घर जाएगी नहीं। इतना पैसा अगर 5-7 लाख रुपये के आप जानवर लेके जा रहे हो, तो वहां से आप आ नहीं रहे, तो वह घर बैठे 4 दिन में मेरे को लगता नहीं 7 लाख की आप कमाई कर लोगे। अगर 4 दिन में आपकी 7 लाख की कमाई है तो फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं। सही है जी, फिर डेयरी फार्म करना ही काहे को है। सही है। तो किसान आदमी ये काम करता है, तो किसानों को मैं यही कहना, आओ जांचो, खरीदो, सामने से जानवर लेके जाओ। देखो जानवर जाके गलत निकलना सही निकलना कोई अंदर तो बढ़ा नहीं, कम से कम आपका पैसा तो बच जाएगा, और जो चीज आंखों से देख के लेके जा रहे हो वो तो संतुष्टि हो जाएगी। गलत घर जाके तो गलत तो हमारी, यहाँ लोग हम खुद खरीद के बेचते हैं तो भी निकल जाती है, घर खड़ी निकल खराब हो जाती है। पर आकर खरीदो, मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी मैं आपको भैंस चला के दिखाऊंगा, सभी वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। ओके जी, तो काफी हो गई, इससे आगे एक एक करके भैंसें क्या हीरे ही आप लोगों को दिखाने हैं जी। पहला हीरा आप लोगों के सामने आ गया, बिल्कुल ताजी ब्याई हुई भैंस, बॉडी स्ट्रक्चर, कद काठ, पीठ पुट्ठा देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए कितनी की शानदार है। गुरविंदर जी डिटेल बता दीजिए भाई, क्या डिटेल है जी इस भैंस? सिद्धू साहब जी दूसरी बार की कटिया है जी, दूसरे बार में हल्का सा नीली रावी में इसका क्रॉस है, मुरा और नीली रावी की क्रॉसिंग। और पर इसमें जो नीचे की क्वालिटी है, पीठ पुट्ठा और अडर क्वालिटी और अंचन जो लगा हुआ है ना, हर भैंस के नहीं लगा। सही बात है भाई, कहना ही क्या कि इतनी की शानदार। और एक चीज और सुनिए, भैंस को कोई टाइम नहीं लगा हुआ। सही है जी, नहीं तो आप वीडियो देखोगे आंचल में पसमाव दूध ऐसा अडर दिखा के, वो काम यहाँ नहीं है। सही है जी, बिल्कुल बिना टाइम के भैंस है, जो पूरे नॉर्मल, कोई आंचल देख लो खाली पड़े हैं। ओके जी, आप देख सकते हो, और क्या पीठ पुट्ठा और क्या शानदार। दूध कितना दे देगी भाई? मैं तो 14-15 लीटर बोल के दिया है जी। ओके, मालिक ने तो बोला है भी 16-17 लीटर दूध आराम से देगी। पहली बार में 14 दिया हुआ है। ओके जी, लेकिन मैं तो दूसरी बार में भी यही अपेक्षा करता हूँ। और दाम कितने वाली है जी? हमने 2 भैंस इकट्ठी ली थी, 2,31,000 की। 2,31,000 की 2 भैंसें आई हैं। हाँ भैया, ये अकेली 1.5 लाख की बेच रहे हैं लोग। सही है, वीडियो में कम लगाओ वो बात अलग है। ऐसी भैंस चुनने पे, मतलब ऐसे तो जूम करके जो कोई मर्जी, लेकिन ऐसी अडर क्वालिटी, ऐसा आंचल बहुत कम भैंसों के लगा होता है। ओके जी, ले आइए जी, बांधिए। इससे आगे दूसरी भैंस लेकर आइए दोस्तों। भैंस एक और जोटी एक और आ गई आप लोगों के सामने। ब्रीड क्वालिटी, कद वजन, पीठ पुट्ठा इसका भी देख लीजिए। ब्रीड नीली रावी में, आंखें लेकिन मुरा वाली मैं बोल सकता हूं कि ब्लैक आंखें हैं इसकी। गुरविंदर जी क्या डिटेल है भाई, बता दीजिए। ये भी दूसरी बार की है जी। ओके जी, 7-8 दिन से ऊपर की जनी, 10 दिन की मानो, 10 दिन की ब्याई है दूसरे बार में। 13 लीटर दूध अब तैयार है। ओके, बिल्कुल इसमें कोई दो राय और झूठ नहीं है। हाँ जी, ये तो जब आंचल निकालती है ना पसमाव के, भैंस का आंचल तो पसमाव के बाद ही पता चलता है जी। सही है जी, आनंद आ जाता है मिल्किंग करने का। ओके, और उसका भी हमने दू के देखी है। ओके जी। और ये 2,31 की बोल रहा था, एक उसमें से ये है।
ये जो 2,31,000 की दो भैंसें आई उनमें से दूसरी ये है। हाँ, देखो पुट्ठा देखिए, उठवा पुट्ठा है, डालू नहीं है। हाँ जी, चाहे पतली चमड़ी की है, लंबी पूंछ की है, लोग इसको नीली रावी करके बेचते हैं, लेकिन मैं तो इसको नीली रावी के कुछ लक्षण है, मैं नीली रावी बोल नहीं सकता, इसको क्रॉस में है। क्योंकि आंखें इसकी ब्लैक हैं। हाँ, लेकिन साफ सुथरी फिट बॉडी की है। हाँ सही है। देखो जानवर अपने वही दिलवाओ जो अगले के पास दूध लीटर 2 लीटर कम देते, लेकिन 5-4 वर्ष घर पे रख तो सके ना अगला। सही बात है भाई। और सभी के पीछे फीमेल काफा, उसके भी और इसके भी। ओके जी। और अभी तो ये आपको खीस से खाली हुई है, जैसे जैसे अब दूध पे आ रही है तो भैंस तब खिलती है। असल में भैंस 20-25 दिन बाद ही दूध पे आती है। जो आपको 4 या 5 दिन की भैंस को बोल देते हैं 14 लीटर खीस तो 12 लीटर खीस, वो मेरी समझ में तो बात नहीं है। भैंस तो 3-4 लीटर खीस दे दे तो वो समझो 16 लीटर की है। ओके जी, तीसरी भैंस ले आई दोस्तों। भैंस एक और आ गई आप लोगों के सामने, ब्याई हुई है, ताजी, कद काठ अच्छा है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, स्किन बिल्कुल पतली है, आप लोग सामने देख सकते हो, और फिटिंग वाला कॉम्पैक्ट साइज का ऑर्डर। गुरविंदर जी क्या डिटेल है जी? एचएफ वाला ऑर्डर लगा है जी। हाँ सही है और जी। इसके ये ऑर्डर एचएफ वाला क्यों है, जो ब्याई को 15 दिन हो गए। अच्छा जी। 15 दिन 16 दिन भी मान सकता हूँ। हाँ जी। और 16 लीटर दूध तैयार है अच्छा जी। इस भैंस के नीचे। हाँ जी। और ये लोग इसको दूसरी बार बोलेंगे, लेकिन जैनों ने इसने तीसरी बार ही बच्चा दिया है। तीसरे बार में ब्याई है और ऑर्डर तो है ही है, साथ में मिल्क वेन भी एचएफ गायों वाली है भाई। भैया अगर मैंने इसको वही जैसे वीडियो में टाइम लगा के या इसका आंचल पसमा के वीडियो बनाई होती तो ये ऑर्डर और खिलता। हाँ, जो लोगों वाला काम मैंने करना हो तो मैं दिखावा करके नहीं बुलाता, जो मैं बोल रहा हूँ वो है। 16 लीटर दूध तैयार है और हमने इसका 5-4 हजार रेट ज्यादा दिया है। कितने में खरीदी भाई? 1,13,000 रुपये में। 1,13,000 में दोस्तों खरीदी। वैसे ये जेट ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे को लगा भी 5,000 रुपया भैंस का ज्यादा। लेकिन जब इसका दूध देखते हैं, अडर क्वालिटी देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, स्किन देखते हैं, पीछे फीमेल काफ है, तो ज्यादा नहीं है। सही है जी। आंचल में गैप गुप हर चीज से पूरी है ये भैंस। और जब पसमाव के आंचल निकालती है तो मजा आ जाता है। ओके। और 16 लीटर दूध तैयार वाली भैंस बहुत कम मिलती है। कितना और कितना बढ़ सकती है भाई? लीटर 2 लीटर मैक्सिमम, लेकिन 16 ही मान के दिए मैंने। भी 16 ही मान कर। मैं इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखता भैंस से। ओके। अगर इससे ऊपर दे तो बहुत भैंस टॉप की भैंस है जी। सही है जी, ले आइए जी। क्योंकि भैंस साहब जी 15-20 दिन बाद दूध तैयार होना है। अब लोग ऐसी कटड़ी को 4 दिन की बोल के 14 लीटर खीस तैयार बोल देते हैं, तो 14 लीटर भैंस के नीचे खीस नहीं होती। अगर 14 लीटर है तो वो दूध है, अगर खीस है तो 4 लीटर है। सीधी सी बात मैं तो जानता हूँ। बढ़ा चढ़ा के जो मर्जी बोल के बुलाओ, 26 लीटर दूध बोल रहे हैं लोग, 22 लीटर बोल रहे हैं जी, पता नहीं। और सुनने वाले भी ऐसे ही हैं, कस्टमर भी ऐसा ही है, और वो मान भी रहा है और ले भी रहा है, और बाद में जाके 12 लीटर देती है, फिर अगले को समझ आती है। भैंस 12 लीटर की जो भैंस होती है वो बहुत अच्छी भैंस होती है मेरे भाई। यार हर घर थोड़ी भैंस तो 14-15 लीटर दूध देती है। चौथे नंबर पर एक और भैंस आप लोगों के सामने आ गई जी। क्वालिटी इसकी भी देख लीजिए। हाइट लेंथ की बात करूं, ज्यादा ना तो ऊंचा कदकाठ है, ना इसकी लंबाई ज्यादा है, मीडियम कदकाठ में भैंस है, ताजी बिल्कुल ब्याई हुई है। बच्चा आप लोगों के सामने। गुरविंदर जी क्या डिटेल है भाई, बताते जाइए। पहली या तो कटड़ी है साहब, पहले बार में पहली बार की है, और आंचल अडरी बता रहा है, और खीस से बिल्कुल खाली है, ताजा ही बच्चा है बिल्कुल। देखिए कितने दिन कितने हो गए जी? चौथा दिन ही है जी। चौथा दिन है। और ये ऑर्डर खीस से खाली का ऑर्डर है, दूध पे वाला ऑर्डर नहीं है। ओके। और अगर ये आपको खीस में इसका ऑर्डर देखते तो मजा अलग सीगा इसका। ओके। ये तो देखो बिल्कुल खाली ऑर्डर है। पहली हाथ कटड़ी, और पहली हाथ में 12-13 लीटर दूध देगी ये कटड़ी में। हर कटड़ी को नहीं बोलता, आराम से देगी। बच्चा भी कटड़ी है? नहीं जी, मेल काफ है। मेल काफ कटड़ा है। हमने जो 2 भैंसें रखी हुई है, 1,87,000 रुपये की। 1,87,000 की ये 2 भैंसें आई। उसमें से एक ये कटड़ी है, ये पहली हाथ कटड़ी है। ओके जी। ये 12-13 लीटर दूध देगी। इससे अगली बार भैंस आएगी वो थोड़ी भैंसों में, वो 17 लीटर दूध उसके नीचे तैयार है। सही है जी। तो ये आप देख सकते हो। अभी तो जब दूध पियाएगी भैंस, जो भैंस के जानकार है ना, जो भैंस की वीडियो देख रहे हैं, जो भैंस के जानकार, वो समझ जाएंगे पहली हाथ कटड़ी 20 दिन बाद बनती है। लेकिन ये ऑर्डर खीस में बहुत कम भैंसों की होता है। और आंचल प्यारा आंचल, जैन आंचल लगा हुआ है भैंस। ओके जी, ले आइए जी, बांधिए। 5वीं भैंस इससे आगे ले। 5वीं भैंस आप लोगों के सामने आ गई जी। भैंस मतलब भैंस है ये। क्वालिटी देख सकते हो। कद वजन की बात करूं, हाइट इसकी मीडियम है, लेकिन वजन काफी है। बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, चौड़ाई काफी है। हाँ, ऑर्डर भी अच्छा है। हाँ गुरविंदर जी क्या डिटेल है जी इसकी? ये ब्याई को 1 महीना 10 दिन हो गए। 1 महीना 10 दिन की ब्याई है। ब्याह था
बयान तो तीसरे चौथे है जी, बयान तो भैंस है जी। चौथा होगा, सही है ना जी? अपने गलत बोल के नहीं देना। हाँ सही है जी। कोई वीडियो देख के अपने आए चाहे ना आए, उसको कीमत ज्यादा लगे, नहीं 17 लीटर दूध तैयार, मतलब तैयार ठंडा। ऐसी भैंसें देती हैं दूध, ब्यूटी भले ही कम हो हाँ जी। लेकिन गुण है इसमें। और यही 187 में दूसरी भैंस ये है, 187 में दूसरी भैंस ये कोई है। महंगी नहीं है। अभी तो ये थोड़ी सी बच्चा एक साइड में लग गया, नहीं तो ये तो भैंस का आर्डर आप देखते, और टाइम भी कुछ नहीं हुआ, सफर में आई है आके भैंस ने मेरे घर आके खाया नहीं, भैंस दूसरी जगह जाके जल्दी खाती नहीं तो आप और भी अलग ही जुनून था भैंस का। सही है जी, ले आइए भाई। बाकी 17 दोस्तों जो चीज है ना, जो क्वालिटी है, अगर किसी में कोई गुण है तो भी बताया जाएगा, अगर किसी में कोई अवगुण है तो भी बताया जाएगा। वो कुलवीर जी सिर्फ भगवान की कृपा से यही होता है, ये मेरी वीडियो में होता है, मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात। हाँ जी। वीडियो तो बहुत लोग लगाते हैं आपके चैनल पे, औरों पे भी, लेकिन खुली बात करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। तो होंगे अच्छे, सभी बुरे नहीं है, काम हर जगह अपनी जगह हर आदमी अच्छा ही करता है, लेकिन खुली बात करना बहुत कम लोगों के बस में है, लेकिन अपने करके बोलते हैं। ओके जी। जो इससे चीज है, जो जैसे ये आपसे सामने खुली बात कर रहा हूँ ना, ये दिलवाने के वक्त ग्राहक से भी ऐसे करता हूँ, और ऐसे बताकर ही उसको मैं देता हूँ भी इसमें ये चीज है, आपके ये वस्तु है, ये आपको जमे तो आप देखिए, नहीं तो कोई आपके साथ धक्का नहीं है। ओके जी, छठी भैंस क्लियर की जाती है। ओके। हाँ जी, तो गुरविंदर जी ये होगी आज वाली भैंसों की डिटेल। 5 भैंसें चलाकर दिखा दी, एज पॉसिबल अपनी तरफ से प्रॉपर डिटेल शेयर कर दी जी, जो देखने वाले भाइयों के काम आने वाली बात है, अगर कोई समझे तो सही है ना। अगर किसी को ये लगे भी ये बड़ी बातें हैं, ज्यादा बोलना है, तो वो बात लगे, लेकिन अपनी कोशिश ये रहती है सही बोल के अगले को, मान लो कोई जानवर लेने आ रहा है, चाहे मेरे पास ना आए, कहीं भी जाए, लेकिन ये चीजें उसकी नजर में रहे। अपना मकसद तो ये रहता है, कोई बात हर चीज बताने की कोशिश करते हैं, मान लो कोई जानवर में कमी हमको नहीं दिखी, नहीं बता पाए, तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, हम उसका भी स्वागत करते हैं। सही है जी। अपनी ये बात तो है नहीं, आज तक ना तो मैंने कभी आपसे ये बोला भी मेरे कमेंट डिलीट कर दो या कमेंट बंद कर दो, कभी आपको आज तक नहीं बोला। और अगर किसी ने कोई कमेंट गलत किया तो मैंने आज उसका रिप्लाई किया है। सही बात है जी। अगर किसी को, अगर मेरे को लगा भी ये गलत कमेंट कर रहा है, तो मैंने उसको उसकी भाषा में जवाब देके बोला कि अगर आपको तकलीफ है तो मेरे को फोन कर लो, आपके साथ मैंने धोखा किया तो आप मेरे को फोन कर लो। फिर आप अगर आप बिना मतलब के कमेंट कर रहे हो घर बैठे, तो उससे थोड़ा बचिए। मैं ये ऐसा नहीं है भी कमेंट सुन के गलत कमेंट कोई करेगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है, क्योंकि अपने किसी के साथ गलत मन से कभी किया नहीं। जानवर है, सबके पास जाके अच्छे नहीं निकल सकते, 100 में से 5 गलत निकलेंगे, वो घर खड़े भी गलत निकल सकते हैं। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, इंसान हूं। तो ये बात का, हाँ मेरा रेट आपको ज्यादा लगे, जो आपको सस्ता बोलता है आप एक बार ले जाके देख लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन कोई सस्ती भेज रहा है, एक बार मंगवा के देख लीजिएगा, फिर मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि आजकल आदमी तब समझता जब तक उसको 5-7 लाख की चोट ना लगे ना, तब तक अपनी बात लोगों को कम समझ आती है। मैं देख चुका हूं, लेकिन आ जाती है देर, जब मर्जी आए, लेकिन आ जाएगी। अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ पहले, 9983514190। गांव अपना 3G छोटी, जिला श्री गंगानगर राजस्थान। उससे 10 मिनट की दूरी पे अपना गांव है। यहाँ पर अपने लोडिंग पॉइंट है, यहाँ पर अपना घर है, यहीं ग्राहक को रहने सहने की व्यवस्था है। कोई भी पशुपालक जानवर खरीदने आना चाहता तो घर से फोन करके आइएगा। आज 1 मिनट, अब आज का इंसिडेंट बता दो, 1 मिनट लूंगा। हाँ जी जरूर। सुबह 6:15 बजे मेरे को एक कॉल आई, मैं किसी कारणवश वो उठा नहीं पाया। घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मैंने उनको कॉल की, तो वो बोल रहे भाई साहब यार हम तो आपकी वीडियो देखी, हम आपके पास आए तो आपने हमारा फोन नहीं उठाया। मैं कहा मेरे भाई आपने चलने के पहले मेरे से बात हुई आपकी? कहता नहीं हुई। कभी भी मैंने आपकी मेरे साथ बात हुई? कहता नहीं हुई। मेरे को सपना थोड़ी आ गया रात को सुबह 6 बजे आके तुम मेरे को फोन कर रहे हो। अब स्टेशन पे 6 बजे आके आप मेरे को फोन कर रहे हो, मैं नहीं उठा पाया। मेरे को तो हाँ आपसे मेरी बातचीत हुई हो, फिर आपका मैं फोन उठाऊं तो मैं गलत। अब घर से चल रहे हो, आए किसी और के लिए हो, वहां आपको जमा नहीं, मेरे पास आप फोन कर रहे हो, लेकिन घर से चलते वक्त तो मेरे को किया हो ना। स्टेशन से पहुंच के फोन कर रहे हो तो भाई यार हो जाता है भाई कभी कभार, और उसमें भी मेरे को दोषी ठहरा रहा भाई। तो ये बात कहना चाहता हूँ, घर से